आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम सोनी निगम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहले हवे कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर क जयंती एगो तारीख नाही बलुक एगो जीवन दर्शन हवे। अहिल्याबाई होलकर धर्म और संस्कृति का रक्षा तक कईबे कैलीन, वहाँ के महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में प्रतिमान स्थापित कैले हैं। उपराष्ट्रपति आज आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म त्रिशताब्दी बरिस के मौका पर आयोजित संगोष्ठी के संबोधित करत रहले। ए मौका पर उहाँ के प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का सराहना करत कहली कि आज उत्तर प्रदेश का मतलब है सुशासन, कानून का राज, और बिना कानून के राज के कोई भी विकास संभव नहीं है। संगोष्ठी के संबोधित करत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि अहिल्याबाई होलकर के कार से प्रेरित होकर डबल इंजन का सरकार कई को योजना चला रहल हवे। इस मौका पर उपराष्ट्रपति का पत्नी सुदेश धनखड़, हरियाणा का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के लेके कई को जनप्रतिनिधियों मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत नजरिया फरियावे बदे सांसदन का 7 गो सर्वदलीय शिष्टमंडल कई गो देशन के दौरा पर हवे। एह क्रम में शिष्टमंडल के साथे लंदन पहुंचल भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद कहले कि हम वैश्विक मंच पर आतंकवाद के मामला पर भारत का पक्ष मजबूती से रखे। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता का खुशी मनावत राष्ट्र भारतीय सैनिकन के वीरता के सलाम करेला। सशस्त्र बलन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के भावना से आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहल हवे। आज हम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक करम सिंह के याद कर रहल हैं, जे 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिहले रहले। 1915 में पंजाब में जन्मे लांस नायक करम सिंह 1941 में सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टिथवाल की लंबी लड़ाई के दौरान लांस नायक करम सिंह ने अहम भूमिका निभाई। 13 अक्टूबर की रात लांस नायक करम सिंह की चौकी पर भारी गोलाबारी के साथ दुश्मन ने एक बड़ा हमला किया। संख्या में बहुत कम होने और गोला बारूद की कमी के बावजूद उन्होंने दुश्मन के कई हमलों को विफल कर दिया। अपने साथियों को दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने और दुश्मन पर ग्रेनेड से हमले करने के लिए लांस नायक सिंह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। 2 बार घायल होने के बावजूद उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया और पहली पंक्ति की खाइयों पर बने रहे। दुश्मन के 5वें हमले के दौरान 2 दुश्मन सैनिक उनकी पोजीशन के बहुत करीब आ गए। गोलीबारी के खतरों से बचने के लिए करम सिंह अपनी खाई से बाहर निकले और संगीन से दोनों दुश्मन सैनिकों को मार डाला। अपनी असाधारण बहादुरी के लिए लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो तिथवाल की लड़ाई में साहस का प्रतीक बन गए। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौका पर आज से युवा प्रतिभा खातिर कई गो प्रतियोगिता आयोजित कर रहल हवे। पहली प्रतियोगिता का विषय हो ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को फिर से परिभाषित करना। ई एगो द्विभाषी निबंध प्रतियोगिता हो। प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेता के 10-10 हजार रुपया का नगद इनाम दिहल जाई। इच्छुक प्रतिभागी प्रतियोगिता में हिस्सा लेवे खातिर MyGov के वेबसाइट पर जा सकेले। प्रतियोगिता ई महीना के 30 तारीख ले खुलल हवे। केंद्र सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत प्रदेश के सज्जो जिलन में कृषक वैज्ञानिक के थीम पर कार्यक्रमन का आयोजन कैल जा रहल हवे। यह सिलसिला में आज मेरठ के दपथुआ में आयोजित किसान चौपाल कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल भइले। इस मौका पर उहाँ के कहले कि खेती का लागत घटावल और पैदावार बढ़ा के किसानन के समृद्ध कैल विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य हो। कार्यक्रम में प्रदेश का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के लेके कई गो जनप्रतिनिधियों मौजूद रहे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के संचालन में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज प्रदेश के कई गो जिलन में बनावल गयल परीक्षा केंद्रन पर 2 गो पाली में पूरा भइल।
पहली पाली का परीक्षा भिन्न ही 9 बजे से 12 बजे ले और दूसर के पाली का परीक्षा दोपहरिया 2 बजे से संझा 5 बजे ले भइल। बीएड प्रवेश परीक्षा के लेके कई गो शहरन में यातायात व्यवस्था में बदलाव कैल गयल रहल। समाचार मिलले ले कौनहो परीक्षा केंद्र पर कौनहो तरह का अप्रिय सूचना नहीं रहल। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।